हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका दोस्त अल्पेश राजपूत और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है गोल सेटिंग। हमने सबने एक लाइन सुनी है कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते, सपने तो वो होते जो हमें नींद नहीं आने देते। सो हमारे कौन से ऐसे सपने हैं कि जो हमें नींद नहीं आने देते? गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग क्यों करना जरूरी है? लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं करते? कौन से टाइप के गोल होते हैं और हमारा गोल कैसा होना चाहिए? और गोल सेटिंग करने की प्रोसेस क्या क्या होती है? तो आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। आप देखिएगा कि जो आप पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप आपका एक गोल सेट कर सकते हो और जिंदगी में जहाँ से वहाँ से आगे जा सकते हो, क्योंकि गोल सेटिंग जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपके गोल नहीं सेट होते, आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आपको ही पता नहीं। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आप आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आप बस में बैठे हो, कंडक्टर आपके पास आता है और आप कंडक्टर आपको पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो आप कंडक्टर को ये नहीं बोलते कि मुझे किधर भी जाना है, आप उसको एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बताते हो और आपको वहाँ पे छोड़ता है। वैसे हमारी जिंदगी है, हमारे सपने। अगर आपको सपना पूरा करना है तो उसको एक गोल सेटिंग के अंदर प्रॉपर सेट करना पड़ेगा और उसके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप आपके सपनों को रियलिटी में लेके आओगे। सो हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज हम देखने वाले आज, देखो गोल सेटिंग क्यों करना जरूरी है। ये सबका सवाल है कि सर गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो। क्यों गोल सेटिंग करना जरूरी है? मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ कि इन 5 चीजों के लिए आपको गोल सेटिंग करना है। सबसे पहली चीज, आपको गोल सेट करना है क्योंकि आपको कामयाब होना है। अगर आपको कामयाब होना है, जिंदगी में सक्सेस होना है, तो उसके लिए आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। सो आप क्या करो, कामयाब होने के लिए आपको गोल सेटिंग करना जरूरी है। उसके बाद आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी समझदारी को वर्किंग में लेके आने के लिए, अच्छी जगह पे लेके आने के लिए गोल सेटिंग करना जरूरी है। उसके बाद आपको अगर एक सही मार्ग पे जाना है, आपको सही रास्ते पे जाना है, उसके लिए आपको गोल सेटिंग करना जरूरी है। आप जिंदगी में चुनौती का सामना करते हो, बहुत सारी चुनौती आपको मिलती है। इन चुनौतियों को लड़ने के लिए आपको गोल सेटिंग होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो मन है उसको एक जगह पे टिके रहने के लिए, उसको एक जगह पे एकीकृत करने के लिए आपको गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में देखो, हमें सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है, पर जिसका गोल सेट होता है उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो आपको खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आपको गोल सेटिंग होना चाहिए। तो ये 5-6 वजह है जिसके लिए आपको गोल सेटिंग करना है। तो आप सोचिए, आपको गोल सेटिंग जिंदगी में क्यों करना है? आपको सच में आमिर बनना है, आपको सच में सफल होना है, आपको सच में जिंदगी में कुछ तो करना है, तो उसके लिए आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। सो आज आपको गोल सेटिंग करना है, इस वजह से करना है क्योंकि आपको जिंदगी में आगे जाना है। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग गोल क्यों नहीं सेट करते? बहुत सारे सवाल है लोगों के, सर गोल सेटिंग क्यों, लोग क्यों नहीं गोल सेट करते? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग गोल क्यों नहीं सेट करते? क्योंकि लोगों को गोल सेटिंग करने का महत्व पता नहीं होता, इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, इसलिए लोग गोल सेटिंग नहीं करते। उसके बाद लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, कि गोल सेटिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता, इसलिए गोल सेटिंग नहीं करते। उसके बाद लोगों को लगता है कि लोगों में खुद में विश्वास नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लोगों के अंदर, इसलिए लोग गोल सेटिंग नहीं करते। और लैक ऑफ सेल्फ स्टीम होता है, इसकी वजह से लोग गोल सेटिंग नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन का डर होता है। रिजेक्शन का और फेलियर का डर होता है कि अगर गोल सेटिंग कर लिया, पूरा नहीं हुआ, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जिंदगी ऐसे में चली जाती है, इसलिए लोग गोल सेटिंग नहीं करते। सो मेरे दोस्तों, समझ के लीजिए कि जिंदगी आपकी है, संवारनी भी आपको है और आचू भी आपको ही करनी है। इसलिए इन सबको बातों को छोड़ो और एक प्रॉपर गोल सेटिंग करो और उसके ऊपर काम करना चालू करो, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ना है ना आपको, तो आपकी शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे सबके बहुत सारे गोल हैं। सबको कार, घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, फैमिली ट्रिप, एंजॉय, बहुत कुछ चीज़ें जिंदगी में सबको करना है। पर हमारे गोल कौन से टाइप के होने चाहिए? हमारे गोल कैसे होते हैं? कौन से टाइप में हमारे गोल आते हैं? तो 6 मेजर टाइप्स है जिस टाइप में हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। 6 मेजर टाइप है, थोड़ा समझ के लीजिए। सबसे पहला आता है फैमिली गोल। आपके जो भी गोल है फैमिली के रिलेटेड, उस गोल को हम फैमिली गोल के अंदर लिख सकते हैं। आपको फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाना है, आपको फैमिली के लिए क्या करना है, जो भी आपके फैमिली रिलेटेड गोल, आप उसको गोल सेटिंग में डाल सकते हैं फैमिली गोल के अंदर। उसके बाद आता है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल मतलब क्या? आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है, आपको घर, कार, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इनकम, अचीवमेंट, जो भी आपको चाहिए फाइनेंशियल वाइज, वो आते हैं फाइनेंशियल गोल के अंदर। पहला हो गया फैमिली गोल, उसके बाद आता है फाइनेंशियल गोल। थर्ड नंबर गोल आता है फिजिकल गोल। आपको फिजिकली कैसे रहना है, कैसे फिट रहना है, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, ये आ गया फिजिकल गोल के अंदर। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ के लिए आपको कैसा होना चाहिए, ये आ गया फिजिकल गोल के अंदर। उसके बाद आता है सोशल गोल। उसके बाद आता है सोशल गोल। सोशल गोल मतलब क्या? समाज के लिए आपको क्या करना है, कि जो देखो, हम सबको कुछ ना कुछ तो करना है। आपको चैरिटी करना है, आपको गांव में हॉस्पिटल के लिए कुछ करना है, गांव में स्कूल के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, अनाथ लोगों के लिए कुछ करना है। सबके माइंड में कुछ ना कुछ तो होता है। तो आपका सोशल गोल क्या है, आपको सोशल वाइज समाज के लिए क्या करना है, वो आता है सोशल गोल के अंदर। उसके बाद आता है, अगर हम उसको बोलते हैं, उसके बाद आता है करियर गोल। आपको करियर वाइज गोल क्या करना है, आपका करियर गोल क्या है, मतलब आपको करियर में कहाँ जाना है,
कौन सा पोस्ट पे जाना है, कौन सी स्किल बिल्डअप करना है, कौन सी पर्सनैलिटी बिल्डअप करना है। ये आ गया आपका करियर गोल के अंदर, मतलब करियर के लिए करियर के सेक्टर में आपको क्या क्या करना है, ये सब कुछ चीज़ आती है आपके करियर गोल के अंदर। और लास्ट वाला आता है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल मतलब गॉड के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, गॉड के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, स्पिरिचुअली हम कैसे, मेंटली हम कैसे। तो ये आता है स्पिरिचुअल गोल के अंदर। मतलब हम जो भी गोल सेट कर सकते हैं इन 6 टाइप के अंदर सेट कर सकते हैं, और 6 टाइप के अंदर हमारे पूरे गोल आते हैं। तो ये तो हो गया गोल सेटिंग के टाइप्स हो गए। पर हमारा गोल कैसा होना चाहिए? सब बोलते हैं सर गोल तो सही है, पर हमारा गोल होना कैसे चाहिए? तो हमारा गोल होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट मतलब क्या? SMART। हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। जिसका गोल स्मार्ट है ना, वो गोल जल्दी अचीव कर सकते हो। स्मार्ट का मतलब हम थोड़ा समझ के लेते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या? स्मार्ट का मतलब उसमें आता है यस लेटर। यस का मतलब है स्पेसिफिक। हमारा जो भी गोल है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक जो भी चीज़ है हमें स्पेसिफिक चाहिए। ओके, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते हवा में, उसको स्पेसिफिक रखिए। उसके बाद आता है मेजरेबल। हमारा जो भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, हम उसको माप सकते हैं, ऐसा गोल हमारा होना चाहिए। उसके बाद आता है अचीवेबल। हम जो भी गोल सेट करते हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं और वो अचीवेबल है, ये समझ के लीजिए, वो हमारा गोल होता है। और उसके बाद आता है रियलिस्टिक। जो भी गोल हमको अचीव करना है वो वास्तविक में चाहिए, वो रियलिस्टिक में चाहिए गोल, तो वो गोल हम उसको अचीव कर सकते हैं। और लास्ट वाला आता है टाइम। टाइम मतलब टाइम बाउंडिंग। हमने जो भी गोल सेट किया है उसको एक टाइम के अंदर हम सेट कर सकते हैं, और वो टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो टाइम के अंदर भी 3 गोल आते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल आता है, एक मिड टर्म आता है, एक लॉन्ग टर्म आता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर पूरे करने वाले गोल, मिड टर्म मतलब 3 साल के अंदर पूरे करने वाले गोल, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से प्लस में करने वाले गोल। सो आपका जो भी गोल है आप इस तरीके से इसमें सेट कर सकते हो। अभी ये तो हो गया गोल सेटिंग के टाइप के बारे में, गोल कैसा होना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमें गोल पूरा करना है, हमें हमारा गोल अचीव करना है और गोल सेट करना है, तो गोल कैसे सेट किया जाता है? ये तो सब बोलते हैं सर गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, पर गोल सेटिंग करना कैसे है? तो मैं आपको आज एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ गोल सेटिंग करने के लिए, और इस प्रोसेस से आप आपका गोल सेट कीजिए, आज ही कीजिए। अगर आप करोगे ना तो भी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे जिंदगी चल रही है ना, जैसे कट रही है ना, वैसी लाइफ टाइम कटती रहेगी और जिंदगी में कुछ अच्छे हासिल नहीं कर पाओगे। सो गोल सेटिंग कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोल सेटिंग करने के लिए आपको एक चाहिए प्रॉपर डायरी। प्रॉपर डायरी मतलब क्या? आपको एक प्रॉपर डायरी लेना है जिसपे कोई डेट नहीं है, जिसपे कोई बाकी का ये नहीं है, ईयर नहीं है। आपको एक प्लेन डायरी लेना है। उस डायरी को आप एक प्रॉपर नेम दीजिए, आपके हिसाब से दीजिए। आप उसको गोल बुक बोल सकते हो, आप उसको ड्रीम बुक बोल सकते हो, आप उसको सपनों की डायरी बोल सकते हो। आप जो भी आपको पसंद होगा आप उसको नाम दीजिए उस डायरी को। और उसके अंदर आपके जो भी गोल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके जो भी गोल है हर गोल को उसके अंदर लिखना है आपको, बिना सोचे बिना समझे। पूरा गोल लिख लीजिए एक बार कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, बैंक बैलेंस लेना है, कहीं घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप करना है, ये करना है, फाइनेंशियल वजह से होना है, जो भी आपके गोल है सब कुछ एक बार लिख लीजिए अंदर। जो भी गोल है आपके, 50 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो, जितने आपके गोल इतने सब लिख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी सब कुछ चीज़ें आप उसके अंदर लिख लीजिए। जो भी गोल है आपके आप उसको लिख लीजिए। सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोच के समझ के उसके अंदर गोल लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम हमने डायरी लिया, उसको नेम दिया, उसके बाद में हमने उस डायरी के अंदर हमारे जितने भी गोल है उसको हमने लिख लिया। और फोर्थ स्टेज आता है, उस गोल को हमें कैटेगराइज वाइज करना है। मतलब हमारे जो 6 हमें टाइप बताए थे ना, उसके हिसाब से उस गोल को हमें सेट करना है। फैमिली गोल, फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, सोशल गोल, करियर गोल, स्पिरिचुअल गोल, उसके अंदर आपको उसको सेट करना है। इस हिसाब से आप पूरे गोल को सेट कर सकते हो। उसके बाद उन सब गोल के अंदर से आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट 10 गोल को सिलेक्ट करना है कि ये 10 गोल मुझे आने वाले कुछ समय के अंदर अचीव करना है। आपको 10 गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपको सोच सकते हो आप उस गोल के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 गोल है आपके, क्योंकि जो आपको आने वाले कुछ समय के अंदर अचीव करना है, उस 10 गोल को आपको सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उन 10 गोलों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा आपको पहले करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसमें से आपने गोल सिलेक्ट किया कि जिसको आपको पूरा करना है, तो आपको क्या करना है, उस गोल का एक प्रॉपर डेडलाइन बनाना है कि वो गोल आपको कब काम स्टार्ट करना है और गोल को कब तक अचीव करना है। उसका डेट होना चाहिए। वो डेट को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, आपको क्या क्या बाधाएं आएगी, जो भी चीज़ें आपको, तो उस गोल को उस हिसाब से आप कर लीजिए, सेट कर लीजिए। और उसका एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाइए कि अगर मैंने ये एक्टिविटी किया तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा, मैंने ये काम किया तो मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, डायरेक्ट सेलिंग करते होंगे, जो भी आप कुछ करते होंगे कोई मैटर नहीं करता, पर आपका गोल पूरा करने के लिए आपको आपके हिसाब से एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान के हिसाब से आपको आपका गोल अचीव करना है। ये होगा पूरा प्रोसेस। अब ये करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है, मतलब क्या करना है, आपको लेना है एक्शन। जब आप गोल सेट करते हो, गोल सेट करके छोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है और डेली आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। और जब आप डेली काम करोगे, उस गोल के लिए एक्शन में रहोगे, तो गोल आपका 100% पूरा हो जाएगा। और मैं एक चीज़ लास्ट में आपको बताता हूँ, 2 चीज़ याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गोल सेटिंग कर रहे हो तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़,
जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है तब तक आपको गिव अप नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, 3 दिन करते हैं और नहीं कुछ रिजल्ट मिलता लोग छोड़ देते। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपको गोल अचीव करना है तो लास्ट मोमेंट तक आपको उस गोल के लिए लड़ना है। जो आपका लास्ट डेट है ना, तब तक आपको लड़ना है। जब तक आप लड़ोगे ना तभी वो गोल आपको अचीव हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जब तक आपका गोल के डेट खत्म नहीं होती तब तक आपको गिव अप करना नहीं है। और लास्ट सेकंड वाला, जब आपका फर्स्ट गोल कमिट होता है आप इमीडिएटली सेकंड गोल सेट कीजिए, थर्ड गोल सेट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप हर एक गोल को अचीव करते जाइए और देखिए कि आप जिंदगी में कहाँ से कहाँ चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये हो गया पूरा गोल सेटिंग का प्रोसेस। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको गोल सेटिंग में दिक्कत आ रही है, आपके दोस्त हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको और कुछ डिटेल में देखना है, कुछ समझना है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गोल सेटिंग में और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और कैसे हम गोल अचीव कर सकते हैं। सो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।